Hey, hi everyone. I hope all of you are doing well. So finally यूपीपीसीएस ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है एंड फाइनली ऑप्शनल रिमूव हो गया है। तो जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ उस टाइम पे तो यूपी स्पेशल का सिलेबस ऐड नहीं किया गया था, बट कल ही मेंस का डिटेल सिलेबस रिलीज़ हो चुका है और वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखो, मेंस में पैटर्न तो चेंज हो गया है, तो उसकी स्ट्रेटजी भी कुछ चेंज होगी, बट प्री का पैटर्न सेम है। तो जो स्ट्रेटजी पहले प्री के लिए आप अपनाते आ रहे हो, सेम स्ट्रेटजी आपकी वही रहेगी। चेंजेस क्या होंगे, आपके पास 60 डेज़ बाकी हैं, तो उस हिसाब से आपको मिनिमम रिसोर्स स्ट्रेटजी अपनानी होगी। इस टाइम पे आप पीएचडी नहीं कर पाओगे कि सब चीज़ों में सब कुछ पढ़ लें। दिस सेकंड पॉइंट इज़ वी विल टॉक अबाउट करंट अफेयर। इसको भी लेके बहुत डाउट है, एक रिसोर्स पढ़ें, दो रिसोर्स पढ़ें, कितने मंथ का पढ़ें, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ क्लियर करूँगा। टेस्ट सीरीज़ को लेके भी कुछ डाउट्स हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाई जाए, टेस्ट सीरीज़ को कैसे लगाया जाए, वी विल डिस्कस दैट। एंड द लास्ट वन इज़, मुझे कुछ कमेंट आए थे कि कितने घंटे पढ़ा जाए ताकि हमारा प्री क्लियर हो जाए। सो इस टॉपिक को भी मैं टच करूँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस दोनों दे रहे हैं, मैं उनकी बात ब्रीफली करूँगा। और जो सिर्फ यूपीपीसीएस दे रहे हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आगे जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इसेंशियल रीडिंग्स की बात करेंगे, रिसोर्सेज जो आपको मिस नहीं करने हैं। थर्ड थिंग इज मिनिमम रिसोर्स विच यू हैव टू फॉलो। फिफ्थ वन इज टेस्ट सीरीज एंड द सिक्स्थ वन इज हाउ यू शुड प्लान योर ईच डे और कितने घंटे पढ़ा जाए। नाउ जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों दे रहे हैं, मैंने दोनों को पोल्स अपार्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अब दोनों अपार्ट भी हो गए हैं। आपको यूपीपीसीएस में यूपी स्पेशल पढ़ना होगा, बट वहीं यूपीएससी में ऑप्शनल पढ़ना होगा। तो यहाँ पे अगर आप मेरी सुनो, मेरी पर्सनल ओपिनियन मानो, आपका ये यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट है या दूसरा अटैम्प्ट है, या तो फिर आपका यूपीएससी का लास्ट अटैम्प्ट है, तब आप सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करो, यूपीपीसीएस पे फोकस मत करो। क्योंकि क्या है ना कि दोनों का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है और यूपीपीसीएस में ऑप्शनल की जगह यूपी स्पेशल ने ले ली है। तो जो मेहनत आप ऑप्शनल में करते थे, सेम मेहनत आपको यूपी स्पेशल में भी करना होगा। और प्री के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप यूपीएससी के लिए ऑप्शनल प्रिपेयर करो एंड यूपीपीसीएस के लिए यूपी स्पेशल प्रिपेयर करो। दैट इज़ वाई आप एक चीज़ पे फोकस करो। प्लस यूपीपीसीएस में इस बार सीटें बहुत कम है, तो सिर्फ अगर आप यूपीपीसीएस पे फोकस नहीं कर रहे हो, दोनों पे फोकस लेके चल रहे हो, देन इट वुड बी गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज बोथ द एग्जाम। नॉनदलेस, अगर आप दोनों चीज़ फोकस कर रहे हो तो फॉर प्री पर्सपेक्टिव आप सब कुछ यूपीएससी के हिसाब से ही पढ़ो, बट दो चीज़ें आपको करनी होंगी, डैट इज़ घटना चक्र एंड यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम से 2 वीक पहले एक ई दृष्टि करंट अफेयर आती है, आपको ऐसा दिख जाएगा, ऊपर आई बना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको सिर्फ पढ़नी है। इसके अलावा जो भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेम गोज़ फॉर यूपीपीसीएस। एंड यहाँ पे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घटना चक्र के जगह मेरे वन लाइनर पीडीएफ पढ़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा करनी है जो यूपीएससी दे रहे हैं प्लस यूपीपीसीएस दे रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन, जो सिर्फ यूपीपीसीएस टारगेट कर रहे हैं, आप देखो पिछले साल 2021 में यूपीपीसीएस का कट ऑफ कितना था। जनरल की बात करें सिर्फ तो 115 था। मतलब यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस में से नेट करेक्ट 87 क्वेश्चंस करने होंगे, तब आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। तो आपका टारगेट भी इतना होना चाहिए कि आप 150 में से कम 100 क्वेश्चन नेट सही कर लो। क्योंकि आप 100 क्वेश्चन करके आओगे, एक दो क्वेश्चन यूपीपीसीएस आपका उड़ा देगा, एक दो क्वेश्चन आपके गलत वैसे हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली आप 95 टू 97 की रेंज में रहोगे एंड दैट इज़ इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू क्वालिफाई यूपीपीसीएस प्री। इसको आप मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो 125 से 128 130 तक जाएगा, और इतना स्कोर आप कर रहे हो तो यू आर कम्प्लीटली सेफ। नाउ द इसेंशियल रीडिंग्स फॉर यूपीपीसीएस जो आपको हर हाल में करके जाना है, और मुझे लगता है सब लोग ये करता है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला घटना चक्र एंड द सेकंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको घटना चक्र में पीवाईक्यूज मिलेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस का 2017 से लेके 2022 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, और ये पीवाईक्यू आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। धीरे आईएएस की वेबसाइट पे शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड होते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके उनके ऑफिशियल कीज़ के साथ डाउनलोड करना एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट। इसके बाद घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यूपीपीसीएस में बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो ये दो रिसोर्स आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हो और उसके नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, देन यू मस्ट नो कि लास्ट में जाकर चीज़ें रिवाइज करना बहुत टफ हो जाएगा। सो इफ़ यू आर रीडिंग घटना चक्र, देन प्लीज़ प्रिपेयर नोट्स, एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग नोट्स देन यू कैन यूज़ माई वन लाइनर पीडीएफ। अगर आप वन लाइनर पीडीएफ पढ़ते हो देन यू कैन अवॉइड मेकिंग नोट्स ऑफ घटना चक्र।
नाउ कमिंग टू द मिनिमम रिसोर्स स्ट्रेटजी। देखो ये स्ट्रेटजी बनाने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेज है और उसी टाइम पे आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितनी भी इसेंशियल चीज़ें हैं यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। एंड द थर्ड थिंग इज़ नंबर ऑफ सीट्स। मुझे आपकी कुछ क्वेरीज आई थी कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है क्या। तो देखो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। 115 पिछले साल गया था तो हो सकता है 120 चला जाए। ऐसा नहीं है कि 115 पिछले बार गया है तो इस बार आपका 135 140 चला जाएगा। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1-2 मार्क्स में ना बहुत से बच्चे आ जाते हैं। आपका गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि 150 में से मुझे नेट 100 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। दैट इज़ मुझे 130 से लेके 135 के बीच में स्कोर करना है, ताकि जब आप घर पे आओ तो आपके दिमाग में ये ना चलता रहे कि कट ऑफ मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, कितने क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने सही दिए हैं गलत दिए हैं। वो सारे डिलेमा से निकल के आप मेंस की तैयारी करो, क्योंकि मेंस में नए पेपर जुड़ गए हैं तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम ऑन दिस थिंग कि कितना मार्क्स आएगा कितना मार्क्स नहीं आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक एक सब्जेक्ट और उसके रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। सबसे ज़्यादा फोकस आपको मॉडर्न पे करना है। रीज़न बिंग ना कि मॉडर्न का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। मॉडर्न में आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एंशियंट और मिडिवल में सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ के जाना एंड इसके साथ घटनाचक्र। देखो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की 1 लाइनर नोट्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। आई नो मैंने बोला था कि फेब में ही मैं इसको अवेलेबल करा दूंगा, बट बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था एंड दिस इज़ द रीज़न कि थोड़ा टाइमलाइन उसका डिले हो गया है। बट आई एश्योर यू कि 15 मार्च तक मैं आपको हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स दोनों अवेलेबल करा दूंगा। अगर इकोनॉमिक्स नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको बाद में करेंगे, बट हिस्ट्री की अवेलेबल करा दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट हम साइंस की बात करते हैं। तो यूपी पीसीएस में साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड साइंस में सिर्फ एक रिसोर्स आपको पढ़ना है एंड डेट इज़ घटना चक्र। पहले आप या तो घटना चक्र रिवाइज कर लो या तो मेरे 1 लाइनर नोट्स पढ़ लो, उसके बाद ही कुछ और पढ़ना होगा तो पढ़ना। और आई डोंट थिंक कि आपको टाइम बचेगा कुछ और पढ़ने का। कोई भी रिसोर्स आप पढ़ो तो उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि उसमें से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, उसके बाद ही आप किसी दूसरे रिसोर्स पे जंप करो। नाउ कमिंग टू पॉलिटी। पॉलिटी में देखो आपको लक्ष्मीकांत देखना है एंड लक्ष्मीकांत में भी बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स देखने हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, डीपीएसपी, प्रीएम्बल्स, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, सेंटर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, पंचायती राज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो जो 9th है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसका मैंने 1 पेज का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था। उसको आप पढ़ लोगे तो आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो मोर देन इनफ है और जितने क्वेश्चन आते हैं ना उसमें से बन जाते हैं। तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप घटना चक्र से या तो मेरी 1 लाइनर से आप लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि यूपी पीसीएस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत फैक्चुअल होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टेट का लोकसभा में कितनी सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है, कौन से चीफ जस्टिस थे जो प्रेसिडेंट बने। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, बट उनको हंट करना, उनको सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई फॉर रिवीजन पर्पस यू कैन ईदर यूज़ घटना चक्र और माई 1 लाइनर नोट्स। नेक्स्ट ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 11th क्लास की NCERT पढ़नी है। 11th की पढ़ना, 12th की मत पढ़ना। एंड 11th में सेकेंड यूनिट जो है ना वो लैंडफॉर्म का है, बहुत टफ यूनिट है, तो उसको आप लीव कर सकते हो। अगर आपको उसको लीव नहीं करना है तो आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हो। मैंने उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके अपने टेलीग्राम पर अपलोड किया था, आई कैन शो यू। ये आपके 7 से 8 पेज का नोट्स है एंड आप इसको पढ़ लोगे तो आपको लैंडफॉर्म वाला यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सब कुछ पढ़ लेना, उसके बाद ही लैंडफॉर्म वाले पे आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकलते नहीं है, तो प्रायोरिटी में इसको आप बहुत नीचे रखो। बाकी इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में विजन की PT 365 है, आप उसको देख लो। इससे आपके एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर वाली पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस विजन वालों ने बेसिक भी कवर किया होता है तो वहाँ से आपका बेसिक कवर हो जाएगा। इसके साथ आप घटना चक्र करना, तो कुछ यूनिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम का टर्म किसने कॉइन किया था, बायोडाइवर्सिटी किसने कॉइन किया था, इकोलॉजी किसने कॉइन किया था, ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता है और ये सब आपके घटना चक्र से हो जाएंगे। नेक्स्ट इकोनॉमी की बात करें तो देखो इकोनॉमी में 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका करंट अफेयर पार्ट रहेगा, दूसरा थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट रहता है जो आपकी बेसिक इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड रहता है। तो फॉर डैट स्टैटिक पोर्शन आप मृणाल सर की ओल्ड वीडियोस देख सकते हो। आप मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट दिखेगी। इसमें टोटल 60 वीडियोज़ हैं, आप स्टार्टिंग के 20 वीडियोज़ देख जाओ। जो भी फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है इनको प्रिपेयर कर लो,
इसके साथ एक प्लेलिस्ट और मिलेगा आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें 2 वीडियोस हैं और ये 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, तो आप इसको भी देख लेना। एंड फॉर रिवीजन पर्पस यू कैन यूज़ घटना चक्र। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, यूपी स्पेशल। अब तो यूपी स्पेशल आपके मेंस में भी जुड़ गया है, तो जो भी आप अभी पढ़ोगे ना वो आपको मेंस में फ़ायदा करेगा। तो आप कोशिश करना कि यूपी स्पेशल को टाइम दे दो। पहले क्या था कि उतना क्वेश्चन प्री में नहीं पूछे जाते थे और जो करंट अफेयर आप पढ़ते थे उससे मोटा मोटा काम हो जाता था। बट जब आपको मेंस में टैकल करना ही है यूपी स्पेशल, तो अभी पढ़ लोगे अच्छा है, आपको प्री में भी काम दे देगा और मेंस में भी काम दे देगा। यूपी स्पेशल में 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, करंट बेस्ड और जीके बेस्ड। तो जो करंट के क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे, बाकी जो जीके बेस्ड होंगे वो राकेश सरास्वत जी की बुक आती है, इट्स अ गुड बुक, आपका काम हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू करंट अफेयर, जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट रहता है और मैक्सिमम डाउट यहीं पे आता है। तो देखो, करंट अफेयर का अप्रोच बनाने से पहले 2 चीज़ें आप ध्यान रखना। कभी भी आप ये सोच के जा रहे हो आप 100% करंट अफेयर कवर कर लोगे, तो ये कभी नहीं हो सकता है। आपको मैक्सिमम 70 से लेके 80% टारगेट करना है, इतना करंट अफेयर हमारा सही हो जाए एग्जाम में। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 75:25 का अप्रोच लेके चलना है। 75 आपका स्टैटिक पोर्शन आता है, 25% आपका करंट अफेयर आता है। मान लो 150 में से भी आपका 40 क्वेश्चन करंट का आ रहा है, डेट मीन्स आपका 25 से लेके 27% करंट आ रहा है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो स्टैटिक वाले आ रहे हैं, तो पूरा टाइम आपको करंट अफेयर को नहीं देना है। 25% टाइम आप करंट अफेयर को दो, बाकी 75% टाइम आप स्टैटिक को दो। 2 रिसोर्स आपको यूज़ करना है। सबसे पहला रिसोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ई दृष्टि। एग्जाम्स आपको 12-15 दिन पहले मिलेगा एंड ट्रस्ट में इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 50% क्वेश्चन आपके इससे बन जाते हैं। जो ये बोलते हैं इससे क्वेश्चन अब नहीं आता है, तो मुझे लगता है उन्होंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, आपके 40 से 50% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। दूसरा रिसोर्स जो आपको यूज़ करना है वो कोई भी मंथली मैगजीन हो सकता है, या तो आप प्रतियोगिता दर्पण करो या तो जीके टुडे करो, और भी दूसरे आते हैं बट मैंने इनको रेफ़र किया था। देखो, आप कोई भी रेफ़र कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी करंट अफेयर मैगजीन में कोई अलग न्यूज़ आ जाएगी। जो न्यूज़ चल रही है सारी मैगजीन में वही न्यूज़ आती है, तो अच्छी ख़राब मैगजीन नहीं होती है। जो भी मैगजीन आप रेफ़र कर रहे हो वो बेस्ट है। और यहाँ पे जो आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे वो लास्ट के 6 महीने के ही पढ़ना, 12 महीने के नहीं, लास्ट के 6 महीने के पढ़ना, क्योंकि यूपी पीसीएस में जो करंट अफेयर पूछने का टाइम पीरियड होता है ना, मैक्सिमम करंट अफेयर आपके लास्ट के 10 मंथ से आ जाते हैं। तो ई दृष्टि आपका तो ईयरली है, इसको तो आप पूरा पढ़ोगे, बट जो आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे उसको आप पीछे से स्टार्ट करना है। पहले अप्रैल, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जैन, ऐसे करते करते आप नवंबर अक्टूबर तक जाना। अक्टूबर तक भी आप कर ले रहे हो ना तो बहुत सेफ हो। सो दिस इज़ योर करंट अफेयर स्ट्रेटेजी एंड दिस इज़ सफिशिएंट। इसके अलावा कहीं हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आप इजली 75 to 80% क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट कर लोगे। नाउ मूविंग ऑन टू टेस्ट सीरीज़। देखो, टू बी फ्रैंक, मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी वो सारी यूपीएससी की थी। स्पेसिफिकली मैंने यूपी पीसीएस की कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है, बट अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो कुछ टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर से लगा के जाओ। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। इसको आप एज अ टेस्ट सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी चाहिए, चाहे आप जीएस वर्ल्ड की लगाओ, दृष्टि की लगाओ, टेक्स्ट बुक की लगाओ, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट करते हैं वो ये है कि वो टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं अपने नॉलेज के टेस्ट के लिए, तो ये आपको कभी नहीं करना है। टेस्ट सीरीज़ लगाने का ये अप्रोच या फिर ये गोल होता ही नहीं है। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ सिर्फ 3 रीज़न से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखने के लिए कि आप पेपर में कितना रिस्क ले सकते हो। नेगेटिव मार्किंग है, बहुत लोग 150 का 150 भी अटेम्प्ट करते हैं, बहुत लोग 140 करते हैं, बहुत लोग 130 करते हैं। तो आप दूसरों का सुन के एग्जाम में मत जाओ कि उसने 150 अटेम्प्ट किया था तो मैं भी करूँगा। आपको ये देखना होगा टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप कितना रिस्क सेफली ले सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में, और कई बार ऐसा होता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। सो इन दैट केस यू कैन यूज़ द टेस्ट सीरीज़ टू मैनेज योर टाइम। आप आराम से ये देख सकते हो कि आप 150 क्वेश्चन कितने घंटे में, कितने मिनट में कंप्लीट कर रहे हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स 1 घंटे 45 मिनट में आप पेपर ख़त्म कर दो, ताकि लास्ट में 15 मिनट आप रिवाइज कर सको। आप लास्ट तक जाते हो तो बहुत से क्वेश्चन आप हड़बड़ी में गलत कराते हो, और यहाँ पे इतना कटथ्रोट कंपटीशन है कि पॉइंट मार्क्स से भी आप लिस्ट के अंदर हो सकते हो या फिर लिस्ट के बाहर हो सकते हो। एंड द थर्ड यूज़ ऑफ टेस्ट सीरीज़, आप टेस्ट सीरीज़ लगा के अपना एलिमिनेशन टेक्निक एनहेंस कर सकते हो। कैसे एलिमिनेशन लगा रहे हो, कैसे एलिमिनेशन लग सकता है, और ये सब चीज़ें आप पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तभी आप जाके एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे। सिर्फ सुन के देख के ना होता नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ कि टेस्ट सीरीज से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, किस में वीक हो। अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। हियर अगेन आई एम सेइंग कि टेस्ट सीरीज़ को अपने नॉलेज के टेस्ट के लिए यूज़ नहीं करना है,
क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज मिलते हैं कि मैं 40 स्कोर कर रहा हूँ, 50 स्कोर कर रहा हूँ। देखो, आपका अल्टीमेट गोल टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स बढ़ाना नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ में 50, 60, 70 स्कोर किए हैं, बट फाइनल एग्ज़ाम में जाके 120, 130 स्कोर किए हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज़ से सीखना है, टेस्ट सीरीज़ को एज अ टूल यूज़ करना है, ना कि सिर्फ मार्क्स ला के उसको फेंक देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में लगाते हो, आपका तुक्के से भी सही हो जाता है और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो आप सोचते हो यार चलो टेस्ट सीरीज़ में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना। तब इसके बाद आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है और आप एनालाइज़ नहीं करते हो। एंड यहाँ पे आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। टेस्ट सीरीज़ करने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, तो इससे बढ़िया है कि आप टेस्ट सीरीज़ करो ही मत। बट अगर आपने डिसाइड किया है कि आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, तो आप टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करो। आपके जो लूप होल्स हैं, आपके पढ़ाई में जो लूप होल्स हैं, उसको प्लग इन करो। नाउ फाइनली एग्ज़ाम करीब आ रहा है, टेंशन बढ़ रही होगी, एंजाइटी बढ़ रही होगी। तो आपका हर दिन कैसे होना चाहिए? देखो, आपको हर एक दिन अपना प्लान करना होगा। जैसा मैंने बोला है कि आपके पास कैलकुलेटेड डेज़ है, तो आपके पास आपके हर सेकंड हर मिनट का बही खाता होना चाहिए। आप इस सेकंड इस मिनट क्या करोगे आपको पता होना चाहिए। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ें, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन किया है। मान लीजिए आप डेली 6 घंटा पढ़ रहे हो 60 दिन के लिए, तो टोटल 360 आवर्स पढ़ोगे। उसी तरह 7 घंटा पढ़ रहे हो 60 डेज़ के लिए, तो 420 घंटा हो गया। 8 घंटा 60 दिन के लिए तो 480 घंटा हो गया। 9 घंटा 60 दिन के लिए तो 540 घंटा हो गया। एंड 10 घंटा 60 दिन के लिए तो 600 घंटा हो गया। एक चीज़ आप देखो, आप अगर 6 घंटा पढ़ रहे हो 60 दिन के लिए 360 हुआ, और वहीं 7 घंटा पढ़ रहे हो 60 घंटे के लिए तो 420 हुआ। इन दोनों में 60 घंटे का फ़र्क हो गया। 60 घंटा मतलब 2.5 दिन का फ़र्क आ गया। डैट मीन्स कि अगर आप अपनी पढ़ाई 6 घंटे से बढ़ा के 8 घंटे कर दोगे तो आप 5 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लिए। नाउ सी वन थिंग, आपको कितने घंटे पढ़ना है, आप कितना टाइम दे सकते हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट एग्ज़ाम के 2 महीने पहले कुछ ऑप्टिमम चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत चीज़ पढ़ना है, बहुत चीज़ कवर करना है, एंड उसके हिसाब से आपको टाइम अलॉट करना होगा। एंड डेट इज़ वाई मुझे लगता है कि आप 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो डेट इज़ सफिशिएंट। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे और इतना टाइम एलोकेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखो, आप रात में पढ़ो, ऑफिस में आपको थोड़ा वक्त मिले या फिर बीच में थोड़ा सा भी वक्त मिल रहा है, तो उसमें आप कोई शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हो, वहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हो। और आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि यूपीपीसीएस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब करते हो। बॉर्डर लाइन सिर्फ ये है कि आप कट ऑफ क्रॉस करोगे तो आपका नाम लिस्ट में होगा, और क्रॉस नहीं करोगे तो लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो जितना भी आपके पास टाइम है उसको आप फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज़ करो, और एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले आप लीव ले सकते हो। इसके बाद आपका एक टिपिकल डे क्या होना चाहिए, तो कोई यहाँ भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आप हर दिन घटना चक्र रिवाइज़ करो या फिर वन लाइनर नोट्स रिवाइज़ करो। इसके बाद आप 1.5 से 2 घंटा करंट अफेयर को दो, बाकी जो टाइम बचा अपने ट्रेडिशनल रिसोर्स को दो। एंड लंबे घंटे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप 25 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लोगे, 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे। ऐसे करके आप 4 सिटिंग रखोगे। 4 सिटिंग के बाद आप 15-20 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर से साइकिल आप रीस्टार्ट कर दोगे। क्योंकि साइंटिफिकली ये पाया गया है कि आप एक सिटिंग में बहुत ज़्यादा 25 से 30 मिनट तक ही अटेंटिवली पढ़ाई करते हो, उसके बाद दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है। तो आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करके लॉन्ग आवर्स तक पढ़ सकते हो, एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, बहुत लोग यूज़ करते हैं। इन सब के बाद जो पेपर 2 होता है वो होता है आपका सीसेट का पेपर। और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो सीसेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सो सीसेट को आपको लाइटली लेके नहीं चलना है। मैं सीसेट पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड सीसेट में क्या है ना, बेसिकली आप पीवाईक्यू को भी सॉल्व करोगे आराम से, तब भी सीसेट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, खासकर इसका मैथ का और रीजनिंग का सेक्शन बहुत ईजी होता है।